यस, गुड आफ्टरनून। देखिए, जो पहली एग्जांपल मैं लेसन 3 की बात कर रहा हूँ। लेसन 1 और 2 हमने रिवाइज किया। दैट इज इनफ फॉर टुडे, आई मीन दिस टाइम। क्योंकि अगर आपके पास और भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन हो जो नहीं आता हो आपकी अपनी बुक्स पे, तो वो बहुत टफ क्वेश्चंस कर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। जो एवरेजली गुड क्वेश्चंस हों, थोड़े से बुक से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हों, वो कर सकते हो, करना भी चाहिए उनको। देखिए, एक क्वेश्चन है, अखिलेश वेंट टू अ विलेज। मैं ये समझाऊंगा। जो 3rd चैप्टर है उसके फर्स्ट पेज पे ही एक कहानी लिखी हुई है। कहते हैं अखिलेश एक लड़की है, वो गई, वो जाइंट व्हील हो गया, वो झूला जो लेते हैं इसमें किसी मेले वेले में, यहाँ दुर्गानगर में भी कुछ समय पहले लगा था। यहाँ पे उसमें सीटें होती हैं, फिर वो व्हील, बड़ा सा व्हील जैसा घूमता है, दैट्स कॉल्ड जाइंट व्हील। उसमें अखिलेश गई और उसमें जाइंट व्हील में उसने चक्कर लगाए। फिर वही अखिलेश ने होपला खेला। होपला में वो रिंग फेंकते हैं और कई साबुन वाबुन रखा होता है, कोई परफ्यूम या कुछ पैसे रखे होते हैं, वो रिंग अगर उसमें जाए तो, हालांकि वो जीतता तो कोई नहीं है, बड़ी मुश्किल से अगर किसी ने वहां पे जो भी ट्राइब हैं वो भी फेंकते हैं तो वो हार ही जाते हैं। एनीवे, ये कहता है जो होपला वाली गेम है वो इसका हाफ है, जूले जूले का हाफ। तो y जो है वो x/2 होगा। अब इस राइड के लिए 3 रुपए खर्च होते हैं, एक राइड के लिए। इसने 4 राइडें या x राइडें, तो 3x कुल रुपए खर्च हो गए। एक राइड पे 3 रुपए, तो 10 राइडों पे होंगे ना, 3 × 10, x राइडों पे हो गए 3x। तो इस तरह से होपला के लिए 4 रुपए खर्च होते हैं। उसने वाई बारी होपला खेला, एक बारी 4, 2 बारी 4, 3 बारी 4, वाई बारी 4 वाई, ये सारे रुपए मिला के 20 बनते हैं। कहते हैं आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, इसमें सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे। आपके पास मैंने पीछे बताया था क्वेश्चन सॉल्व करने के, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अगर आपको कोई भी मेथड ना दिया हो तो आपकी मर्जी होती है, वहां मैं प्रेफर ऑलवेज करता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। पर अगर दिया हो कौन से तरीके से करना है तो वही तरीका करना होगा, और कोई तरीका नहीं होता। सो एग्जाम्पल 1 ये स्टार्ट है, फिर आगे लिखा है एग्जाम्पल 1, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 3.1। फिर इसने भी 2 इक्वेशन बनाई हैं। ये कह रहा है ग्राफिकली सॉल्व करेंगे हम। तो पहली इक्वेशन आपकी है y = x/2। पहला 3 वैल्यू मैंने बोला है कम से कम लो। x अगर 2 होगा, y होगा 1, क्योंकि 2/2। दूसरा वैल्यू, x अगर 4 होगा, y होगा 4/2, हो गया 2। और तीसरा वैल्यू लेते हैं, x अगर 6 होगा, y होगा 6/2, दैट्स इक्वल टू 3। तो टेबल बनाते हैं। टेबल में 3 वैल्यूज आपके होने चाहिए। ये हो गया 2 और ये हो गया 1। ये अगर 4 है तो ये 2 है, x अगर 6 है तो ये 3 है। 2 3 6, हाँ, ये आ गया एक का टेबल। अब दूसरी इक्वेशन है 3x + 4y = 20। एक इक्वेशन तो आपने खत्म की। अब दूसरी इक्वेशन ये है, इसको भी आप लिखोगे 4y = 20 - 3x, y = 20 - 3x/4। याद रखो, अगर इस 20, इस कांस्टेंट को इस 4 से डिवाइड करना होता हो बराबर, तब इसको अलग अलग करो, ये इसको भी दो और इसको भी दो। अगर नहीं होता हो फिर ऐसे रहने दो। अब यहाँ पे तो होगा, इसलिए मैं लिखूंगा y = 20/4 - 3x/4। यहाँ पे कटा तो 5 आ गया, y = 5 - 3x/4। बस अब आसान है। अगर पहला वैल्यू देता हूँ, पहला वैल्यू x को 4 दूं ताकि 4 और 4 कैंसिल हो जाए, x4। मेरी अपनी मर्जी से नहीं, ना पता चले तो आप जो मर्जी है फ्रैक्शन में भी आ जाए, कोई बात नहीं, पर कोशिश करनी है ना ही आता। 3x, x हो गया 4 / 4, 4 कैंसिल, 5 में से 3 2, पहला वैल्यू आ गया। दूसरा वैल्यू, x को मैं 0 दूंगा, x = 0, y होगा 5 - 3/4, x के बदले 0, तो ये सारा 0 होगा, y 5 आएगा। तीसरा वैल्यू, मैं x को लूंगा 1 -1, नहीं -1 नहीं, 3 4 4 देता हूं इसको, 4 4 कैंसिल हो जाए,
सो अगर y जो है x अगर 4 होगा, y होगा 5 माइनस, वो तो दे दिया मैंने, वो 8 अगर देते हैं, ये 8 अगर होगा 5 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 8, 4 1 जार 4 2 जा, y होगा 5 माइनस 6 हो गया -1। तो टेबल बना, पहले x 4 y 2, अगर आपने y का वैल्यू पहले दिया हो, सपोज यहाँ पे y लाया होता पहले इधर, तब वैसे ही रखना था। जैसे अच्छी तरह से देखना कि पहले क्या देना है, x 0 y 5, और यहाँ पे x अगर 8, ये -1। ये आ गया दूसरा टेबल हमारा। ये और ये हम नज़र में रखेंगे, ये और ये, बाकी सारा इसको मैं नोट करूँगा। तो ग्राफ पे मैंने ये 0 0 दिया। अब पहला पॉइंट जो दे रहा हूँ मैं ग्राफ पे, वो है ये वाला 4 2, फिर 0 5, 4 2 आ गया। ये यहाँ पे मार्क भी करेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिखूंगा, 1 2 3 4 और 5, ये 10 हुआ। -1 -2 करके, फिर 1 2 3 4 और 5, ये 1 2 3 4 और 5, ये 10, ऐसे ही ये नीचे की ओर -1 -2 एक्स्ट्रा। अब पहला पॉइंट है 4 पे 2, 4 पे 2 हो गया ये। दूसरा पॉइंट है 0 पे 5, 0 पे 5 हो गया ये पॉइंट। तीसरा है 8 पे -1, 8 हो गया ये -1। ये तीनों लाइन में आने चाहिए, आएंगे भी। अगर नहीं आते हो उसका मतलब आपने कहीं पे गलती की है। तो पहले इनको मैं ज्वाइन करता हूँ, इन पॉइंट्स को। ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है तीनों। 3 पॉइंट्स इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि 3 पॉइंट्स ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में नहीं आती जब तक आपका ग्राफ सही नहीं हो। अगर ग्राफ गलत हो, अगर आपने एक पॉइंट भी गलत लिया हो, फिर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे। तो ये पहली लाइन बनी। अब दूसरी लाइन के लिए आपको पॉइंट्स देने हैं, लेकिन याद रखो ये लाइन होती है, लाइन सेगमेंट नहीं होता, अक्सर आप ही भूल जाते हो। तो ये लाइन है, कौन सी लाइन? ये है एक्स वाई, अच्छा नहीं, ये दूसरी लाइन बनाई मैंने पहले। ये दूसरी लाइन है 3x + 4y। ये दूसरी लाइन है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3x + 4y = 20, ये वाली लाइन। अगली लाइन में ब्लू कलर से देता हूँ। अगली लाइन, ये पहली लाइन यहाँ पे है, पहली लाइन 2 पे 1, 2 पे 1 ये पॉइंट हुआ। 4 पे 2, 4 पे 2 यही पॉइंट है, 4 पे 2 दोनों का कॉमन पॉइंट आ गया। फिर 6 पे 3, ये 5 था, ये 6 पे 1 2 और 3, हाँ 1 2 3। अब इनके लिए स्ट्रेट लाइन देखते हैं। ये देखो बिल्कुल तीनों स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा प्रोड्यूस करूंगा 2 लाइनें बनाने के लिए। इसको भी यहाँ से प्रोड्यूस करता हूँ। तो एरो हेड्स देता हूँ, ये आ गया। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। थोड़ा सा मुझे ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ से डॉटेड लाइन नीचे की ओर दूंगा और यहाँ से डॉटेड लाइन यहाँ की ओर दूंगा। तो ये पॉइंट यानी 1 2 3 और 4, 4 x पे, सो x = 4, और यहाँ पे y की ओर कितना है 1 और 2, एंड y = 2 इज द सोल्यूशन। आपको क्या करना है, आपको जहाँ पे लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वहां से x एक्सिस की भी और डॉटेड लाइन देनी है परपेंडिकुलर, और ये भी स्केल से बिल्कुल डॉटेड लाइन देनी है। जहाँ पे ये टच करे ये y हुआ, और यहाँ पे टच करे ये x, यही सोल्यूशन होगा। वैसे भी देखो दोनों में कॉमन पॉइंट है ना 4 2, और यहाँ पे भी 4 2, तो ये तो कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब दोनों के बीच में यही एक पॉइंट कॉमन है। ये जो पॉइंट है ये इसके साथ भी है, ब्लू के साथ भी और रेड के साथ भी। तो जब आप ग्राफ पे ये पूरी डिटेल दोगे, फिर लिखोगे नंबर ऑफ देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन में ऐसे लिखता हूँ, x = 4, y = 2, नंबर ऑफ टाइम्स शी रोड द व्हील। जेट व्हील x लिया था ना हमने पहले, तो 4 बारी व्हील पे घूमी, वो झूला लिया, और 2 बारी उसने होपला खेला।
ये कंप्लीट हुआ पहला पहला फॉर्मूला जो उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज इक्वल टू ₹y। उसने 3 पेंसिल और कितने इरेजर, 2 पेंसिल और 3 इरेजर। सो 2 पेंसिल और 3 इरेजरों का कॉस्ट ₹9 है, और दूसरी सहेली ने 4 पेंसिल और 6 इरेजर लाए, ₹18 खर्च किए। हम देखते हैं पहली इक्वेशन ली हमने, तो x सुसाइड किया, 3 से डिवाइड हुआ। याद रखो, मैं फिर से बताता हूं, इफ दिस 9 is divisible by 3 exactly, then divide 3 separately to both the sides. So y is equal to 9 by 3, 2 by 3x, 3 1s are 3 3s are, this goes, so y is equal to 3 minus 2 by 3x। बस अब आप x का वैल्यू दो, 3 6 0 जो मर्जी। दूसरी इक्वेशन में भी 4x plus 6y is equal to 18. This 6y is equal to 18 minus 4y. So what is y equal to? 18 minus 4y divided by 6. यहाँ पे भी 6 से डिवाइड होगा। This implies y is equal to 18 by 6 minus 4 by 6y. 6 1s are 6 3s are। ये दूसरी इक्वेशन बनी। अब इसकी भी 3 वैल्यूज, इसकी भी 3 वैल्यूज ग्राफ पे दो। आप देखोगे ग्राफ पे आपको सेम आंसर आएगा, सेम लाइन आएगी, ये एक ही लाइन। तो फिर इसके इनफाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। जब सेम लाइन आएगी उसका मतलब हजारों जगहों पे कर, इसका ग्राफ बना के भेजना मुझे, फिर बाकी कल करते हैं। होपफुली आप ये समझ गए होंगे क्या करना है इनको।